झारखंड सरकार की हर डाल पर बैठे हैं कांग्रेसी कालिदास। खुलकर खेल रहे प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम। सरकार के साथ पार्टी की भी हो रही किरकिरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की झारखंड इकाई एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उसके कुछ विधायक अब खुलकर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलने लगे हैं। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाया है और खुद को मंत्री बनाने की मांग तक कर दी है। उधर कांग्रेस के कई विधायक राज्य सरकार के कामकाज के प्रति असंतोष व्यक्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चला रही है। तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार पेट्रोलियम पदार्थ पर से वैट कम नहीं करेगी। इससे पहले भी दीपिका पांडे सिंह सहित कई विधायकों ने शिकायत की थी कि इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। झारखंड कांग्रेस के भीतर शुरू हुए इस नए खेल का सीधा असर सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार की इमेज पर पड़ रहा है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेसी उसी डाल को काटने लगे हैं जिस पर वे बैठे हैं। ये उनकी पार्टी के लिए तो आत्मघाती होगा ही, सरकार पर भी इसका बेहद खराब असर पड़ेगा। झारखंड कांग्रेस के इन कालिदासों के असर पर आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। संस्कृत के महान विद्वान कालिदास की कहानी सभी को पता होगी। उनके बारे में कहा जाता है कि जीवन के शुरुआती दौर में वो एक बार उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे थे। ये देखकर उनके गुरु ने उन्हें फटकार लगाई और वहीं से वो कालिदास बन गए। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन के दूसरे सबसे बड़े घटक और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की भी आजकल यही स्थिति है। कांग्रेस के विधायक उसी डाल को काटने पर आमादा हैं जिस पर वे बैठे हुए हैं। उनकी अति महत्वाकांक्षा से पार्टी की तो किरकिरी हो ही रही है, सरकार का इमेज भी खराब हो रहा है। उदाहरण के लिए जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को ही ले लें। उन्होंने पार्टी अनुशासन की सीमाओं को पार करते हुए बयान दिया कि सरकार में शामिल कांग्रेसी मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए उनके कामकाज की समीक्षा की जाए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद को मंत्री बनाए जाने की भी बात कह दी। इससे पहले भी वो समय समय पर बगावती तेवर अपनाते रहे हैं और अपने बयानों से पार्टी की किरकिरी कराते रहे हैं। डॉक्टर अंसारी अकेले नहीं हैं। महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह के तेवर भी काफी तल्ख हैं। बात बात में अधिकारियों से उनकी नाराजगी झलकती है। वो तो इस बात से भी नाराज हो गई कि दिवाली की मिठाई उनके यहाँ बीडीओ के ड्राइवर ने क्यों पहुंचाया। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। दीपिका पांडे सिंह के अलावा कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों का मन मिजाज भी ठीक नहीं है। वो सरकारी कामकाज में मीन मेघ निकालने में जुटे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेसी विधायकों को जो जी में आता है बोल देते हैं। वे कई बार ऐसी बात कह देते हैं जिससे राज्य सरकार के सामने भी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में चल रहे महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान को ही ले लें। पार्टी के नेता जगह जगह महंगाई के लिए केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र ने बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बेमौसम बार बार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से इनकार कर रहे हैं। पार्टी के भीतर ये दोहरा रवैया लोगों के गले नहीं उतर रहा है। आप दाम कम भले ही नहीं करें, लेकिन बार बार ये कहने की क्या जरूरत है कि हम दाम कम नहीं करेंगे। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
कांग्रेस के पुराने लोगों का कहना है कि सरकार का कामकाज समन्वित ढंग से चल रहा है और पार्टी हर कदम पर अपने सहयोगी झामुमों के साथ है। लेकिन तब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस विधायकों ने ये रुख क्यों अपनाया हुआ है। ये सही है कि हेमंत सोरेन सरकार वही फैसले कर रही है जिसमें उसे अपने सहयोगी दलों का पूरा समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले ही हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और राजद नेताओं से साफ कह दिया था कि वो किसी दबाव में फैसला नहीं करेंगे। यही कारण है कि डॉक्टर इरफान अंसारी सरीखे विधायकों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर ठेका पट्टा तक में कोई पैरवी नहीं सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन केवल अपने सहयोगी दलों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के विधायकों की भी कोई अनुचित पैरवी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि डॉक्टर इरफान अंसारी और अन्य विधायक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही सरकार की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और बात साफ हो गई है कि झारखंड कांग्रेस में अब ना तो कोई अनुशासन की जगह बची है और न ही किसी को संगठन की मजबूती से मतलब है। 2019 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने झारखंड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब कहा जाने लगा था कि पार्टी अपने सुनहरे दिन की ओर लौट रही है। उस जीत ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के दर्द को भुला दिया था। विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीतकर कांग्रेस ने न केवल गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी का स्थान बरकरार रखा, बल्कि सरकार में लगभग बराबर की साझेदार भी बनी। पार्टी के 4 विधायक मंत्री बने और जोर शोर से नई सरकार ने काम शुरू किया। शुरुआत में पार्टी के विधायकों में भी काम के प्रति जबरदस्त उत्साह था, लेकिन समय बीतने के साथ ही ये उत्साह ठंडा पड़ता दिख रहा है। अब स्थिति यह है कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया और पार्टी की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया, अब वही असमंजस में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विधायकों की इन बातों का वो जनता के सामने क्या जवाब दें। जाहिर है कांग्रेस के भीतर की ये स्थिति झारखंड के राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये पार्टी सरकार में साझेदार है और इसके भीतर का असंतोष का असर सरकार की सेहत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस को एक बड़े ओवरहोलिंग की जरूरत है। कांग्रेस आलाकमान जितनी जल्दी ये बात समझ ले, स्थिति उतनी ही अनुकूल होगी। अन्यथा झारखंड में भी किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आलाकमान को हर हाल में विधायकों में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इसके लिए बार बार झारखंड आना होगा। दिल्ली में बैठकर पार्टी में अनुशासन की घुट्टी नहीं पिलाई जा सकती। अनर्गल बयानबाजी को अगर नहीं रोका गया, दल की जनता के बीच किरकिरी हो जाएगी। आलाकमान को ये भी विश्वास दिलाना होगा कि झारखंड संगठन में गुटबाजी नहीं है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।